हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 54201 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे m इंटू एन मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट। ठीक है, और मुझे जितना भी सेल है इसमें उसका नियरेस्ट जीरो से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और ये भी बोल दिया है कि जितना भी टू एडजेसेंट सेल है उसका डिस्टेंस 1 है। जैसे कि ये 1 और ये 0, इसका डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मुझे क्या बोल रहा है कि जितना भी सेल है इसमें उसका नियरेस्ट जीरो से उसका डिस्टेंस निकालना है उस सेल का। ठीक है, तो पहले तो देखिए हर जितना भी जीरो है उससे उसका डिस्टेंस तो जीरो ही होगा, क्योंकि वही उसका नियरेस्ट सेल है। जितना भी सेल पे जीरो है, तो ये सेल पे जीरो है तो इसका डिस्टेंस जीरो, इसका इस सेल पे जीरो है तो इसका डिस्टेंस जीरो खुद के लिए। तो ये 5 सेल है तो पांचों सेल में इसका इससे नियरेस्ट सेल से डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि तो मेरा क्वेश्चन रिड्यूस कैसे में हो गया कि 1 से मेरा सारा डिस्टेंस अब निकालना है। 1 जो जहाँ जहाँ पे 1 है उससे जीरो तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, नियरेस्ट जीरो का। ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया मेरा। तो कोई भी सेल किसी भी सेल के लिए नियरेस्ट हो सकता है। जैसे देखिए ये वाला सेल, ये वाला इस सेल के लिए नियरेस्ट है, नियर जीरो ये है। इस सेल के लिए ये वाला है। तो ऐसे सब में हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पहले तो नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस कोई सेल का कैसे पता चलता है अगर मुझे कोई सोर्स दिया हुआ है तो उसका अगर हम BFS से करते हैं तो निकलता है। BFS आपका नियरेस्ट डिस्टेंस देता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है कोई सोर्स से। BFS जैसे मान लीजिए DFS चलाएं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, फिर इधर। तो इस सेल का इस सेल से नियरेस्ट डिस्टेंस तो 1 है। इधर भी ये इधर से इधर भी हो सकता है, इधर 1 और इधर से अगर इधर गया 3। DFS में क्या हुआ कि DFS में आपका इधर से भी आया और इधर से भी आया, तो इधर से 3 डिस्टेंस, इधर से 1 डिस्टेंस। तो देखिए BFS आपका नियरेस्ट डिस्टेंस देता है, इतना तो पता है, सबको पता होगा जो भी ग्राफ जानते होंगे कि BFS आपका नियरेस्ट डिस्टेंस देता है, क्योंकि वो ट्रेवर्स करता है पहले बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, तो ऐसे ट्रेवर्स करता है। और DFS में क्या होता है, पूरा डेप्थ में जाते हैं हम। ठीक है, पहले और फिर उधर से लौटते फिर डेप्थ में जाते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका BFS आपका नियरेस्ट डिस्टेंस देता है। ठीक है, अब मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस किससे चाहिए, कोई भी सेल से कोई भी सेल नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जितना भी जीरो है उससे अगर BFS चला दे और पहली बार कहीं पे भी जाएगा तो वो आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ से चलाएं, इस देखिए जैसे 5 जगह जीरो है तो जीरो से जितना डिस्टेंस पे ये होगा 1 भी जीरो से उतना ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये है। तो सारा से हम BFS से अगर चलाएं तो जैसे देखिए पहला 0 0 इसमें गया, 0 1 गया, 0 2 गया, 0 1 0 और 1 2। हम इसी में मैनिपुलेट करके निकालेंगे। ठीक है ना, यही वाला जो मैट्रिक्स दिया इनपुट मैट्रिक्स, इसी में। अब देखिए सारा सेल को हम क्या करें, जो 1 है मतलब वो सब विजिटेड नहीं है। ठीक है ना, तो विजिटेड नहीं है मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मैनिपुलेट करने के लिए आप विजिटेड एरे भी ले सकते हैं। हम इसी में मैनिपुलेट करने के लिए इसको -1 से इनिशियलाइज कर दिए। -1 होने का मतलब क्या है कि वो सेल विजिटेड नहीं है। ठीक है, और 0 0 मतलब कोई भी नॉन निगेटिव वैल्यू, जैसे 0 1 2 मतलब वो विजिटेड है। ठीक है, मेरा लॉजिक ये है। ठीक है, तो इससे मेरा ऐसे हम स्पेस बचाने के लिए करें, लेकिन आप लोग इसमें विजिटेड एरे लेके चल सकते हैं, 2D विजिटेड एरे। ठीक है ना, जिसमें विजिटेड मार्क करेंगे पहले ये सबको। अब देखिए मेरे पास इतना है, ये सब सोर्स है, किसी से भी ये सेल के लिए कोई भी हो सकता है नियरेस्ट जीरो, तो इसलिए हम सारा सेल से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब जिससे पहला बार किसी पे इस पे आ गया पहला बार, तो वही उसका नियरेस्ट होगा। देखिए पहले 0 0 है तो पहले क्यू बनाए, BFS कैसे चलते हैं, क्यू में डालते हैं। तो ऐसे क्या होता था कि हम एक सोर्स रहता था उससे मेरा डिस्टेंस निकालना रहता था नियरेस्ट। ठीक है ना, लेकिन इसमें बोला नियरेस्ट जीरो मतलब कोई भी जीरो हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए सारा जीरो से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो पहले ये सारा जितना भी जीरो है सबका I और J को डाल दिए, मतलब सबका इंडेक्स डाल दिए। ठीक है, अब देखिए
तो 0 0 से इस 0 से कहाँ जाने का कोशिश करेगा, इस 0 से। तो पहला वाला है तो यहाँ से किधर जाएगा, इधर पहले लेफ्ट जाने का कोशिश करेगा, आउट ऑफ बाउंड निकल जाएगा, नहीं जा पाएगा। इधर जाने का कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा। इधर भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर वाला भी विजिटेड है, इधर वाला भी विजिटेड है, ठीक है। तो इधर से तो कहीं नहीं जा पाया, तो ये वाला पॉप हो जाएगा। आप देखिए 0 1 से कोशिश करेगा चलने का, फिर से चले तो इस सेल से अब चले तो इस सेल से किधर जाएगा, पहले जाएगा इधर, 2 जगह तो नहीं जा पाएगा, लेफ्ट राइट, ये नहीं जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा, अप भी नहीं जा पाएगा, तो नीचे आएगा। तो एक डिस्टेंस जा पाया, इस पे 1 डिस्टेंस पहुंचा, ठीक है, 1 डिस्टेंस पे पहुंचा। तो अब इसका भी काम हो गया, ये वाला भी हट जाएगा। अब 0 2 बोला है, तो देखिए ये यहाँ पे पहुंच पाया है, ठीक है ना, ये विजिटेड हो गया। अब इधर से भी तो और लोकेशन पे जा सकता है, तो इसको भी हम क्यू में डाल देंगे। क्यू में डाले तो अब इस पे किस क्यू में क्या आ गया, इसका इंडेक्स कितना है 1, 1, ठीक है। तो 1, 1 भी आ गया। अब 0, 2 से चलेगा, 0, 2 से। अब 0, 2 ये है, इधर से लेफ्ट नहीं जा सकता है, डाउन नहीं जा सकता है, अप नहीं जा सकता है, राइट भी नहीं जा सकता है, ठीक है, सब वेस्टेड है। तो ये 0, 2 भी हट जाएगा, इधर से भी नहीं जा पाया, ठीक है। अब 1, 0 से, ये वाला 1, 0 से अप नहीं जा सकता है, लेफ्ट बाहर निकल जाएगा, डाउन जा सकता है, और इधर भी वेस्टेड हो गया 1, तो इधर भी नहीं जा सकता है, तो इधर से इधर जाएगा। देखिए, और इधर से देखिए पहला, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस 1 आया ना, ये नियरेस्ट ही आया है, देख लीजिए, यहाँ से जब गया इधर से नियरेस्ट ही आया ये, ठीक है ना। तो ये नियरेस्ट ही आएगा, ठीक है ना, तो ये आपका नियरेस्ट आया है, ठीक है। अब देखिए तो इधर से भी सिर्फ इधर जा पा रहा है एक, तो एक इधर जाएगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। अब 1 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे 1 हुआ, तो इसका भी चला जाएगा क्यू में, 2 0 क्यू में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये 1 0 से चला गया सब में, तो 1 0 भी अब पॉप हो जाएगा। अब आया 1 2 पे, ये वाला 1 2 है, इधर से ऊपर नहीं जा सकता है, विजिटेड है, लेफ्ट नहीं जा सकता है, विजिटेड है, डाउन जा सकता है एक, और राइट तो बाहर निकल जाएगा, तो डाउन जाएगा। तो डाउन जाएगा तो ये वाला सेल भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जब चला गया तो ये भी क्यू में जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2, 2, 2, 2 भी आपका चला गया क्यू में। अब 1, 2 से चले गए सब, देखिए 1, 2 से, ये आपका 1, 2 है, तो इससे भी अब इसको पॉप कर देंगे। तो देखिए ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया, ये पहला बार में हम यही सब था ना, ये वाला, तो एक लेवल हम चल गए, एक लेवल हम क्रॉस कर गए, तो लेवल प्लस प्लस होगा। अब लेवल हो जाएगा कितना 2, ठीक है ना। अब लेवल, पहले लेवल 1 था, लेवल 1 रख दिए सब में, एक लेवल हम चल गए पूरा। अब ये तीनों दूसरा लेवल में, पहला लेवल हम पूरा क्रॉस कर लिया ये तीनों से। अब देखिए यहाँ से, अब पहला 1 1 है, इधर से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो अब जैसे देखिए ये वाला है यहाँ पे, ये 1, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से किधर जा सकता है, लेफ्ट नहीं जा सकता है, विजिटेड है, राइट नहीं जा सकता है, विजिटेड है, अप नहीं जा सकता है, विजिटेड है, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1 1, और लेवल प्लस हो गया था ना, लेवल 2 हो गया था, तो अब यहाँ पे लेवल यहाँ पे रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 से विजिटेड। देखिए -1 बता रहा है, विजिटेड नहीं हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 2। अब तो देखिए अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये भी पॉप हो जाएगा, एक ही यहाँ पे ही जा पाया, तो ये भी हो जाएगा आपका 2, 1, 2, 1 भी आएगा, ये वाला हम नहीं डाले, ठीक है। लेकिन अब देखिए कोई भी सेल से कहीं पे नहीं जा सकता, इस सेल से भी कहीं पे नहीं जा सकता है, सब जगह विजिटेड है और आउट ऑफ बाउंड निकल रहा है। फिर इस सेल से भी इधर भी नहीं जा सकता, इधर विजिटेड ही है, फिर इस सेल से भी नहीं जा सकता है, तो ये तीनों भी अब पॉप हो जाएगा एक एक करके। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे भी गए हैं वो शॉर्टेज डिस्टेंस ही आया है। देखिए इससे इसका डिस्टेंस आया है, ये 1 आ गया, 1 2 1 आ गया, और देखिए यही वाला आना भी था, ये 0 0 0
010 121, तो आ गया ये आपको लाना था। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। चलिए, कोड भी इजी है। पहले क्या किए, एक क्यू बनाए हैं जिसमें पेयर आई और जे स्टोर करेंगे, उसका इंडेक्स। ठीक है, तो पहले क्या बोले कि इसमें मल्टी सोर्स BFS लगेगा, तो जितना भी 0 0 वाला है सबको डाल दिए। ठीक है, और हम एक और क्या बोले कि हम इसी में मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम यही वाला जो इनपुट मैट्रिक्स दिया इसी में, तो जितना भी 1 है उसको 1 को हम माइनस कर 1 से मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये देखिए जो 0 है वो तो आई जे पुट हो गया, तो ये सब विजिटेड भी हो गया। ठीक है, तो विजिटेड हो गया, तो -1 का मतलब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये विजिटेड नहीं है, -1 इसलिए मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 से मार्क कर दिए। अब शुरू में लेंथ 0 है, लेंथ को 0 कर दिए। अब देखिए डायरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, इधर अगर इस सेल पे हैं, इस सेल पे है तो ऊपर जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन है, तो 1 0 -1 0 0 1 ये आपका ये सारा डिस्टेंस पे हम जा सकते हैं। ठीक है, अब वाइल लूप जब तक चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला लेवल पे आए, पहला लेवल पे जैसे इसमें पहला लेवल पे आए थे ना, जो सारा 0 था, पहले सारा 0 वाला डाले थे, तो पहला लेवल पे आए। अब देखिए एक लेवल पे आ गए तो लेवल ये लेंथ जो है लेवल बता रहा है। ठीक है ना, एक लेवल प्लस हो गया। ठीक है, और फिर इस पे फ्रंट ले लिए, अब पॉप कर दिए। ठीक है, यही जैसे होता है BFS जैसे चलते हैं। और उसके बाद देखिए BFS कब तक चलते हैं, ये पूरा जितना भी इसका साइज है, जैसे देखिए पहला बार सारा 0 डाले थे, जितना भी 0 था, ये वाला 0 ये वाला 0 ये वाला 0 ये वाला, तो ये पूरा एक लेवल है, ये टोटल एक लेवल है। तो ये जब तक चलेंगे, ये एक लेवल पूरा कंप्लीट कब होगा, जब सारा से हम चल गए, तब ना सारे से हट ये जितना भी सेल पे पहुंचेगा उसका डिस्टेंस आ जाएगा, तो मिनिमम ही होगा। ठीक है, तो इससे सारा सेल पे चलेंगे। ठीक है, तो सारा सेल पे चलें, तो ये साइज माइनस माइनस मतलब जब तक इस लेवल का जितना भी बचा हुआ है सबसे चलेंगे। ठीक है, F निकाल लें, इस पर फ्रंट आ गया, फ्रंट पॉप कर दिए। पहले तो एक करंट सेल निकाल लिए, ये जो सेल है उस सेल से हम कहाँ कहाँ जा सकते हो, सारा डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन, तो सारा डायरेक्शन में गए। अब बाउंड चेक कर लेंगे, बाहर नहीं जा सकते, इसके निगेटिव तो नहीं है, रो कॉलम तो निगेटिव नहीं है, या फिर R मैट्रिक्स साइज के बराबर है, या फिर कॉलम मैट्रिक्स का कॉलम साइज के बराबर तो नहीं है। ठीक है, ये चारों अगर नहीं है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और -1 नहीं है तो ही, ठीक है ना, -1 अगर -1 के अलावा कोई नंबर है मतलब क्या है, वो विजिटेड है। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, -1 को, -1 का मतलब है विजिटेड नहीं है। ठीक है ना, हम -1 देखिए ना, ये 0 0 वाला तो सब विजिटेड मार्क हो जाएगा इससे, और इसलिए -1 करें क्योंकि 0 और 1 में तो डिस्टेंस ना आ जा रहा है, तो वो तो पता नहीं चलेगा विजिटेड है कि नहीं, इसलिए -1 से करें कि पता चले। -1 के अलावा कोई भी और नंबर ले सकते हो, जस्ट हम इसको विजिटेड नहीं, इसमें पता चले कि विजिटेड है नहीं है, इसलिए -1 ले रहा है। ठीक है, तो -1 ले लिए। अब कंटिन्यू कर दिए। अगर मान लीजिए इस सेल से स्टार्ट किए और यही सेल कोई पॉजिटिव सेल पे आया, मतलब वो विजिटेड सेल है, कोई भी डिस्टेंस वाला तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे इस सेल पे हैं, इस सेल पे गए थे तो 1 डिस्टेंस पे आया था। ठीक है, 1 डिस्टेंस पे आया था, तो ये वाला पॉजिटिव ही है। ये देखिए 1 सेल है और इसमें ये वाला जो आंसर में है वो डिस्टेंस है। ठीक है ना, विजिटेड है मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे -1 जो लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि मैट RC जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब विजिटेड है तो भी कंटिन्यू, और -1 है मतलब अनविजिटेड है, -1 बस बता रहा है कि अनविजिटेड है। ठीक है, तो चले गए। अब देखिए जहाँ पे ये पहुँचे, जैसे इस सेल पे पहुँचे, यहाँ से इस सेल पे पहुँचे थे 1 डिस्टेंस पे, तो ये सेल वाला जो हम पहुँचे, तो इस सेल को हम जो करंट लेवल है, लेवल 1 है, तो लेवल 1 से मार्क कर दिए कि इस एक लेवल पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, और फिर वही ये वाला इसको पुश भी कर दिया। अब यहाँ से भी तो और डिस्टेंस पे जा सकते हैं ना, इससे यहाँ से इस पे आए, अब इधर से नीचे भी जाएंगे एक, तो ये 2 डिस्टेंस होगा ना, तो इसको भी पुश कर देंगे इसके अंदर, इसको भी पुश कर दिए क्यू के अंदर। और फिर ऐसे निकालते निकालते लास्ट में जो मैट्रिक्स होगा उसी में हम पूरा मैनिपुलेट कर दिए। सारा मैट्रिक्स में हर 0 सेल से नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर वही मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।